नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जीएसटी पर डिस्कस करेंगे। सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन 1947 से लेकर 2005 तक यह टैक्स हम लोग देते आ रहे थे। 2005 में वैट आया। जब वैट लागू हुआ तो ये सिस्टम बंद हो गया और 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ तो वैट सिस्टम भी ख़त्म हो गया। तो अभी सिस्टम जो है टैक्स का वो जीएसटी है। तो चलिए जीएसटी के बारे में जानते हैं। और जीएसटी के बारे में जानने से पहले हमको सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन के बारे में जानना होगा, वैट के बारे में जानना होगा। जब ये दोनों के बारे में आप जान जाएंगे तो जीएसटी के बारे में अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ये है 100 रुपया कपास खरीदा। आपको ये पता होगा कि जहाँ भी खरीद बिक्री होगी वहाँ पर सेल टैक्स लगेगा, यानी बिक्री कर लगेगा। अब बिक्री कर स्टेट गवर्नमेंट का होता है, राज्य सरकार का होता है। तो 100 रुपये का सामान खरीदा, ये 10% टैक्स लगा, यानी उसको 110 रुपया लगा कपास खरीदने में। यानी 110 रुपया का इन्हें कपास खरीद कर लाया। और इस कपास से उसने क्या किया कि कपड़ा बनाया, यानी कपड़ा का उत्पादन किया, यानी कपड़ा का प्रोडक्शन किया। ठीक है। और इसने कपड़ा जब प्रोडक्शन किया तो 110 रुपये तक खर्चा था, खरीद कर लाया था। और इसने सोचा कि इस पे मेरा प्रॉफिट जोड़ लेते हैं, लेबर कॉस्ट, बिजली, पानी, रूम रेंट सब जोड़कर अपना प्रॉफिट सोचा कि हमको 40 रुपया इसमें प्रॉफिट जोड़ लिया। और इसने क्या किया कि 110 में 40 जोड़ दिया, खर्चा पानी जितना जोड़ दिया। और एक कंपनी वाला ने क्या किया कि 150 रुपये में इसको बेचने चला। जैसे बेचने चला तो दौड़ते हुए सरकार आई। कौन सरकार? सेंट्रल सरकार। और सेंट्रल सरकार आई कि मुझे उत्पाद शुल्क दो, यानी एक्साइज ड्यूटी दो। यानी जो भी चीज़ का उत्पादन होगा उस पर उत्पाद शुल्क लगेगा। और जिस सामान का बिक्री होगा उसको सेल टैक्स लगेगा। तो बिक्री कर जो है वो लेती है, ये बिक्री कर सेल टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। और उत्पाद शुल्क है, ये एक्साइज ड्यूटी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो इसने कहा कि आपने उत्पादन किया है, कपास से आपने कपड़ा बना दिया, यानी गन्ना से कोई चीनी बना देगा। तो चीनी बनाया आपने, किसी वस्तु से किसी वस्तु का निर्माण किया, आपने उत्पादन किया है, तो आपको लगेगा एक्साइज ड्यूटी। चलिए एक्साइज ड्यूटी दीजिए। तो ये तो 150 रुपये में बेचने जा रहा था, अब इस पर टैक्स लग गया। कहा कि केंद्र सरकार हमको भी 10% दो। तो इसका 10% कितना हुआ? यहाँ तो भैया खरीदा था तो यहाँ तो इसको तो 10 रुपये टैक्स दिया था 100 रुपया को। अब इस पर 150 पर 10% टैक्स दिया, 15 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो वो सामान अब 150 में नहीं बेचेगा, 15 रुपये ऐड करके बेचेगा। अब सामान क्या होगा? 150 का 10% दिया एक्साइज ड्यूटी। तो ये 10% जो दिया 15 रुपया, तो ये 150 में सामान बेचता था वो उतना में नहीं बेचेगा, इसमें जोड़ के बेचेगा। 165 रुपये में बेचा कंपनी वाला। अब कंपनी वाला से खरीदा रिटेलर। अब रिटेलर क्या किया कि इसको 165 में खरीद के अपने घर लाया। तो ये सोचा कि यहाँ से खरीद के लाए, इसमें हमारा किराया भाड़ा लगा है, ट्रांसपोर्ट खर्चा लगा है, यहाँ रूम खरीदे हैं, इसमें रूम रेंट दे रहे हैं, एसी है, इसमें पंखा है, इसमें मजदूरा है, सेल्समैन है। चलो यस पर इसमें हम 50 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं। तो 165 रुपया में इसने 50 रुपया ऐड कर लिया उस कपड़ा पर, यानी उस कपड़ा का हो गया 215 रुपया। 215 रुपया में क्या किया? कपड़ा को बेचने चला। ठीक है। सामान को क्या किया? 215 में बेचने चला। जैसे सामान बेचने चला तो स्टेट गवर्नमेंट दौड़ते आई कि सामान बेच रहे हो, तो सामान बेच रहे हो तो तुमको पता है ना कि बिक्री कर तुमको देना है, सेल टैक्स दो। तो हुआ कि 215 में जो सामान बेचने वाला था, अब क्या करेगा कि वो 215 रुपये में सामान नहीं बेचेगा। अब उसको 10% टैक्स देना होगा,
यानी 221 का 215 रुपया है ना, उस पर 10% टैक्स हुआ, तो 10% टैक्स हुआ ना 2150 रुपया, 21 रुपया 50 पैसा टैक्स देगा। 215 का 10% कितना होता है? 21 रुपया 50 रुपया होगा, 21 रुपया 50 पैसा होगा, इसमें जोड़ देगा। दे रहा था 215 में बेच रहा था, लेकिन टैक्स लग गया 2150, 2150 में जोड़ दिया, तो 2150 इसमें जोड़ दिया, कितना हुआ? 236 रुपया 50 पैसा। तो 100 रुपया का सामान है, वो 236 रुपया 50 रुपया में 36 रुपया 50 पैसा में बेचेगा। इससे कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, वो टैक्स पर टैक्स दे रहा है। इसी को हम सिंगल टैक्स कलेक्शन कहते हैं। इसी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए बैट लाया गया। यानी इसमें क्या बैट लाया गया? इस बैट वैल्यू एडेड टैक्स, यानी मूल वर्धित कर। यानी 100 रुपये के जो आपने कपास खरीदा, इस पे 10% जो टैक्स लिया है, यानी 110 रुपये दिया है ना। अगर इसके बाद कोई प्रॉफिट 40 रुपया जोड़ता है तो टोटल हुआ 50 रुपया। तो पहले 150 रुपया पर टैक्स लगता था, नहीं, अब 150 रुपये पर टैक्स नहीं लगेगा। इसमें जितना वैल्यू आप बढ़ाएंगे उस पर टैक्स लगेगा। तो वैल्यू कितना बढ़ाया? 40 रुपया। तो 40 रुपया जो टैक्स लगेगा, 40 रुपया पर जो टैक्स लगेगा, उसी को वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। किसी वस्तु का उत्पादन होता था तो उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार लेती थी, और राज्य सरकार उसी वस्तु के बिक्री पर राज्य सरकार बिक्री कर लेती थी, जिस पर क्या होता था? टैक्स पर टैक्स लगता था, टैक्स पर टैक्स और फिर टैक्स लगता था, दोनों सरकार टैक्स लेती थी। इससे बचने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को समझाया कि आप वैट लगाओ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपको घाटा हुआ तो मैं आपको पैसा दूंगा। यानी 100 रुपया मान लीजिए आपका बिक्री कर से आ रहा है, बिक्री कर पर लगाया जा रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कपास था, कपास खरीदा, वहाँ बिक्री कर लगा, कपास बना, तो एक बेर कपास से कपड़ा बन गया, तो एक बेर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लिया। अब यहाँ कपास बिका तो टैक्स लगा, बिक्री कर राज्य सरकार लिया, यहाँ कपड़ा बिका तो ले रहा है, फिर यहाँ कपड़ा बिकेगा। जितना बार कपड़ा बिकेगा, जितना सामान जब तक कस्टमर के पास नहीं जाएगा और जब तक बिकते रहेगा सामान, तब तक टैक्स लगता रहेगा। इसलिए सरकार कही कि जो सेल टैक्स है उसको ख़त्म किया जाए। ऐसा किया जाए कि एक बार टैक्स लगे और टैक्स पर टैक्स ना लगे। तो वही सरकार बोला कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप वैट लगाइए। अगर आपको 100 रुपया कलेक्शन हो रहा था सेल टैक्स से, अगर आपको 80 रुपया कलेक्शन होगा वैट लगाने से, तो 20 रुपया मैं आपको दूंगा। लेकिन आप वैट लगाइए, वैट लगाने से होगा कि टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा। 2005 में राज्यों ने वैट लागू किया, तब से सेल टैक्स का नाम वैट हो गया। क्योंकि बिक्री कर राज्य सरकार का विषय है, यानी राज्य सूची का विषय है, तो केंद्र सरकार उस पर दबाव नहीं बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार दबाव नहीं बना सकती, इसलिए केंद्र सरकार रिक्वेस्ट कर सकती थी। तो मान लीजिए उस समय ये जो था, फिर मान लीजिए इस पर एग्जाम्पल देते हैं कि ये ने 100 रुपया कपास खरीदा, जो वैट लग गया, सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन पर वो बात समझा दी। अब वैट लगा तो कैसे टैक्स है समझिए। ए ने कपास खरीदा, उस पर भी टैक्स लगा 10%, यानी 110 रुपये में कपास तक खरीद कर लाया घर। अब ए ने कपास को क्या किया कि कपास से कपड़ा का उत्पादन किया, यानी कपड़ा का प्रोडक्शन किया, तो खरीद के लाया कितना? 100, टैक्स देकर 110 रुपये में खरीद लाया। अब प्रोडक्शन किया, अपना प्रॉफिट सब जोड़ के इसने 40 रुपया प्रॉफिट जोड़ा, और इसको कितना हुआ? 150 रुपये में बेचने जा रहा था। देखिए प्रॉफिट कितना, 40 रुपये जोड़ा, 150 रुपये में बेचने जा रहा था। जैसे बेचने जा रहा था तो इस पे आया कि भैया जब बेच रहे हो तो क्या किए हो? उत्पादन किए हो ना, यानी कपड़ा से बने उत्पादन किए हो, कपास से कपड़ा बनाए हो। उत्पादन का अर्थ होता है गन्ना है, और गन्ना लिए यहाँ चीनी बना दिए, तो चीनी का उत्पादन न किए हैं, तो उत्पादन होगा तब जहाँ भी उत्पादन होगा वो सेंट्रल सरकार टैक्स लेगी, और जहाँ बिक्री होगा जहाँ स्टेट सरकार टैक्स लेगी।
तो यहाँ हुआ कि 150 में बेच रहे थे, बोला कि 150 में बेच रहे हो, हमको टैक्स चाहिए। तो बोला जी हमको 10% टैक्स दो, उत्पाद शुल्क दो, एक्साइज ड्यूटी दो। तो बोला ठीक है मैं आपको दूंगा, लेकिन तो मैं तो 110 रुपया पर तो ये तो टैक्स दिया हूँ पहले। अब हम 40 रुपया जो आप वैल्यू एडेड टैक्स नु है, बैट है, तो 40 रुपया इसमें ऐड किए हैं, तो हम 40 रुपया का 10% देंगे, यानी 40 रुपया का 10%, यानी आपको 4 रुपया टैक्स देंगे। यानी पहले कितना दिया जाता था, 150 रुपये पर टैक्स, यानी 15 रुपया टैक्स दिया जाता था। अब कितना दिया जा रहा है, अब 4 रुपया टैक्स मिले, क्योंकि हमने इसको दे चुका था पहले टैक्स। 40 रुपया पैसे, 40 रुपया बढ़ाए हैं, 40 रुपया टैक्स देंगे। तो कितना हुआ, 154 रुपया में हम क्या किए कि ये फैक्ट्री वाला ने कपड़ा को बेच दिया। किससे, रिटेलर से बेच दिया। 154 रुपया में लेकर ये आया कपड़ा लेकर। अभी आया तो यहाँ ट्रांसपोर्ट खर्चा हुआ, यहाँ आया ट्रांसपोर्ट खर्चा उर्चा करके आया, तो दुकान में एसी लगाया है, पंखा लगाया है, मजदूरा रखा है, रूम रेंट दे रहा है, सेल्समैन रखा है। सोचा कि इस पर 154 में खरीद के लाए हैं ना, इसमें हम 50 रुपया अपना प्रॉफिट जोड़ लेते हैं। तब 50 रुपया प्रॉफिट जोड़ा तो ये इसको हुआ 204 रुपया। सोचा कि 204 रुपये हम सामान बेच देंगे। अब जैसे बेचने गया वैसे राज्य सरकार आ गई, बोले कि बिक्री कर दो, सेल टैक्स दो, यानी जितना बार बेचोगे सामान उतना बार सेल टैक्स देना पड़ेगा। तो सेल टैक्स दो, तो बोला ठीक है मैं सेल टैक्स दूंगा। तो कहा कि 150 रुपया पर तो मैं टैक्स दे चुका हूँ, एक बार 100 रुपया पर दिया हूँ 10 रुपया, तो 110 रुपया फिर हमने दिया है, वहाँ 154 रुपया टैक्स दिया हूँ 4 रुपया, तो इस पर भी दे दिया, इस पर भी दे दिया, तो इस पर तो दे चुका हूँ मैं टैक्स। अब 50 रुपया पर मैं टैक्स दूंगा, ताकि जितना बढ़ाएंगे उतना ही टैक्स देना है। तो मैंने आपको 50 रुपया बढ़ा इसमें ऐड किया, वैल्यू एडेड टैक्स है। तब 50 रुपया ऐड किया, तो 50 रुपया का 10% आप ले लीजिए। 50 रुपया का 10% कितना होता है, 5 रुपया होता है। चलिए 5 रुपया ले लीजिए। तो इसमें क्या हुआ, जो ये रिटेलर दुकानदार जो सामान बेच रहा था 204 रुपये में सामान बेचने जा रहा था, अब टैक्स दे देगा, बिक्री कर देगा, तो इसको कितना बेचेगा, 5 रुपया उसमें और जोड़ लेगा, टैक्स दिया था 5 रुपया जोड़ लेगा, तो 5 रुपया जुट देगा। जो 204 रुपये में बेच रहा था, तो 204 रुपये में नहीं बेचेगा। अब उसको 10% टैक्स देगा। 10% टैक्स मतलब 5 रुपया इसका टैक्स देगा। टैक्स पर टैक्स नहीं दे रहा, जो पैसा बढ़ेगा उसका टैक्स दे रहा है, जो प्रॉफिट जो ऐड होगा उस पर टैक्स देगा। तो कितना है, 209 रुपया। 209 रुपये में सामान बेच दिया। तो इसमें पहले कितना टैक्स लगा, 10 रुपया। 100 रुपया में सामान किने थे ना, 100 रुपये में किने थे, तो 10 रुपया टैक्स दिए थे, 110 रुपया हुआ था, तो 10 रुपये यहाँ टैक्स हुआ। फिर क्या हुआ था, हम प्रॉफिट ऐड किए थे 40 रुपया, तो 150 रुपया हुआ था। तो प्रॉफिट 40 रुपया 10% टैक्स लिए, तो 4 रुपया, तो 4 रुपया जोड़े थे, तो 154 रुपया। तो एगो टैक्स हुआ 4 रुपया। अब 154 रुपया था, तो इसमें हमने 50 रुपया अपना जोड़ लिया था, यानी 204 रुपये में बेच रहे थे, तो इसमें कितना टैक्स देना पड़ा था, ये 5 रुपया। यानी 10 रुपया प्लस कितना हुआ, 5 रुपया प्लस 4 रुपया, टोटल हम 19 रुपया टैक्स दिए ना। उसमें टैक्स कितना दे रहे थे, देख लीजिए, सिंगल पॉइंट में दे रहे थे टैक्स हम कितना, बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे थे। यहाँ 10 रुपया दिए, 100 रुपया पर 10 रुपया दिए। फिर यहाँ पर 10%, 150 रुपये में बेच रहे थे, 10% मतलब 15 रुपया टैक्स दिए। और यहाँ पर देखिए 215 रुपये बेचने जा रहे थे, लेकिन 10% टैक्स देंगे, टैक्स दिए, यानी 215 का 10% आप जोड़ेंगे ना, तो 21 रुपया 50 पैसा होगा। तो 21 यहाँ दिए, यानी टैक्स दिए 10 रुपया प्लस 15 रुपया प्लस 21 रुपया 50 पैसा, मैं 46 रुपया 50 पैसा इसमें टैक्स दे रहे थे। किस में, सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन में। अब वैल्यू एडेड में जो बैट है, बैट में कितना दे रहे हैं, बैट में यहाँ देखिए लास्ट में बैट में कितना दे रहा है, 19 रुपया दे रहे हैं। तो सरकार को हुआ कि टैक्स पर टैक्स यहाँ बच रहा था। अब इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम था कि किसी वस्तु का निर्माण होता था तो केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क लेती थी और राज्य सरकार बैट लेती थी, फिर भी दो को यहाँ लग रहा है। अलग अलग राज्यों में बैट अलग अलग था। तब बैट दर अलग अलग होने के कारण कार, बाइक या कोई भी सामान
कि कीमत ज़्यादा होती थी, कहीं कम होती थी, जिससे कार कंपनी को प्रॉब्लम होता था। मान लीजिए कि 5 लाख कार का दाम है, अब बिहार में आया 10% इसका टैक्स है, तो कंपनी 5 लाख का कार बेच रही, तो उसका 10% दो हमको, यानी 50,000 दो, तो कार कितना बेचेगा? 5,50,000 में बेचेगा उत्तर प्रदेश, बिहार में बेचेगा। उत्तर प्रदेश में 20% टैक्स है, तो कहते 5 लाख का 20% टैक्स देगा उत्तर प्रदेश में, तो कहते 6 लाख की गाड़ी होगा। यही गाड़ी मिलता था बिहार में 5.5 लाख, उत्तर प्रदेश में मिलेगा 6 लाख। और मध्य प्रदेश में 30% होगा, तो उसमें उसको 6.5 लाख। तो इससे प्रॉब्लम होता था। तो ये हुआ कि इसमें भी बड़ा प्रॉब्लम है, वैट में ही प्रॉब्लम, वैट का भी समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। दूसरा इसमें था कि इस तरह उत्तर प्रदेश है बिहार का बॉर्डर, तो एंट्री जो गाड़ी करता था, ट्रक जो एंट्री करता था, उसको इसमें एंट्री चार्ज देना पड़ता था, एंट्री टैक्स देना पड़ता था। इसमें तो होता था जो ट्रक आपको दिल्ली जा रहा है, पंजाब जा रहा है, चाहे यहीं कहीं जा रहा है, जो 4 दिन में चल जाने वाला था, वो 8 दिन में लगता था, ताकि 2-2, 3-3 दिन ही बॉर्डर पर रुक जाता था, प्रॉब्लम होता था। तो इसमें भी था। तो इसके लेकर सरकार ने सोचा कि एक नया सिस्टम, टैक्स सिस्टम लाया जाए, जिससे सब कुछ का समस्या का समाधान हो और टैक्स भी पारदर्शिता से दिया जा सके। तो सरकार ने सोचा, तो देखा टैक्स पर टैक्स और टैक्स देना होता था, इसलिए सरकार ने लाया जीएसटी लाया, ताकि किसी भी वस्तु पर एक बार ही टैक्स ले। अब सेंट्रल सरकार अलग ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट अलग रही है। कहा कि भैया 10 जगह टैक्स नहीं, एक जगह टैक्स होगा, एक ही जगह टैक्स हुआ, 10 जगह देने का सिस्टम समाप्त करो और जीएसटी लाओ। जीएसटी वैट प्रिंसिपल पर चलने वाला टैक्स है। अब जीएसटी आया तो 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 उपकर को मिला दिया गया। अब 17 जगह से पैसा आता था, 17 तरह का हिसाब होता था। अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि मान लीजिए आप टी शर्ट खरीदने गए कहीं, तो टी शर्ट का टैक्स हम दे रहे हैं, जमा करता था कौन? दुकानदार। जैसे मान लीजिए टी शर्ट का दाम था 800 रुपया, टी शर्ट का दाम है 800 रुपया। अब सरकार कहा कि तुम टी शर्ट बेच रहे हो तो 200 रुपये टैक्स दो हमको, तो टी शर्ट का दाम कितना हुआ? 1,000। तो ई टी शर्ट हमसे जो हो 800 में नहीं बेचेगा, हमसे बेचेगा 1,000 में, तो हमसे 1,000 रुपया लेगा, 800 अपना रखेगा और 200 रुपया, 800 अपना रखेगा, 200 रुपया किसको देगा? सरकार को 200 रुपया देगा। तो टैक्स दे रहे हम, जमा कर रहे दुकानदार, वैसे टैक्स को कहेंगे अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। तो उसको समाप्त किया, 14 को टैक्स को एक जगह मिला दिया। और उपकर कहते हैं 17 गो टैक्स को मिलाकर, जितना 17 अप्रत्यक्ष कर को मिला दिया, 17 अप्रत्यक्ष कर समझ गए हैं। अब समझना है 23 उपकर, मतलब मान लीजिए कि आपका 1,00,000 रुपया सैलरी है, ठीक है, आपका 1,00,000 सैलरी है। अब कहा कि भैया 1,00,000 है, कमा रहे था, 10,000 रुपये टैक्स लगेगा आपको, 10,000 रुपये टैक्स दीजिए, चलो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन सरकार क्या है, सुनिए कुछ काम है, 10% और टैक्स दीजिए। टैक्स के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो टैक्स का हम अलग पढ़ा है, उसमें पढ़ लीजिए, ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। टैक्स का 4 वीडियो डाले हुए हैं, ताकि डिटेल्स में समझ सकते हैं टैक्स के बारे में, सारे कंपटीशन के लिए है वो। तो 10% दे दीजिए, तो 10% क्या हुआ? 1,000 रुपये हुआ। तो टैक्स पर टैक्स लेना ही ऊपर कहलाता है, शेष कहलाता है। तो जीएसटी, तो ये सबको मिलाकर एक टैक्स जीएसटी बना, सबको मिलाकर एक टैक्स बना, उसको जीएसटी कहते हैं। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर कहा गया। इसमें क्या था कि ये संविधान का 22वां संविधान संशोधन बिल संसद में लाया गया और फिर 15 राज्यों ने इसे पारित किया। और इसमें सबसे पहले जीएसटी का पुष्टि करने वाला, जीएसटी का सबसे जब पुष्टि करने वाला राज्य असम है। इस प्रकार 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गया। लागू कैसे हुआ? बड़ा लागू करने में बहुत सारा प्रॉब्लम था। जैसे कोई कानून बनता है तो संसद है तो एक लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा हुआ, ये राज्यसभा हुआ, राष्ट्रपति महोदय हुए, प्रेसिडेंट। तो कोई बिल यहाँ पास होता है, उसके बाद यहाँ पास होता है,
जो दोनों जगह पास हो जाता है, जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है। लेकिन इसमें था कि यहाँ कराना संसद में पास कराना ही था, और संसद के सिवाय आपको अगर 28 राज्य है तो इसमें से 14 राज्य से आपको पास कराना था। तो ये बहुत टॉप काम था, ये हर सरकार के बस में बात नहीं थी। वही सरकार कर सकता जिसका पूर्ण बहुमत हो, वो सेंट्रल में भी पूर्ण बहुमत हो और स्टेट में भी पूर्ण बहुमत हो। जैसे कम से कम आपको सेंट्रल में पूरा मेजोरिटी हो, और 28 राज्य है तो कम से कम उसमें 14 राज्य में आपका सरकार होना चाहिए, या आप 14 राज्य का सरकार आपके बात को माने तो अभी जाकर वो बिल पास करा सकते थे, नहीं तो कोई पास नहीं करा सकता, जीएसटी लागू नहीं करा सकता था। जीएसटी का टाइप क्या है? CGST है, SGST है, UTGST है और IGST। अब समझते हैं इसको। पटना में आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने 1000 का खाना खाया, 1000 का खाना खाए और 18% GST दिए, यानी आपको 180 रुपये GST लगा। तो 180 रुपये GST लगा तो एक केंद्र सरकार आपको ले लेगा, और केंद्र सरकार देखेगा कि कहाँ पे खाए हो, तो पटना में, तो पटना वाला बिहार को दे देगा आधा, यानी 90 रुपये बिहार को दे देगा और 90 रुपये अपना पास रखेगा। तो जो बिहार को जो टैक्स मिलेगा उसको स्टेट को मिलेगा उसको SGST कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलेगा उसको CGST कहते हैं। ठीक है। कोई सामान असम में बना और बिहार में बिक रहा है, तो इस कंडीशन में वहाँ IGST लगेगा। जैसे सीमेंट है, असम में बिका 1000 का सीमेंट, 18% GST लगा, यानी वो सीमेंट का दाम 1000 था, GST लाकर 1180 रुपये में बिका। अब GST उसका कितना हुआ? 180 रुपये GST हुआ। तो ये GST को कौन ले लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी और उसमें से पता करेगी सीमेंट कहाँ बना, उससे मतलब नहीं है, सीमेंट बिका कहाँ। तो देखा तो बिहार में बिका है, तो 90 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी और 90 रुपया होगा जो स्टेट गवर्नमेंट जहाँ सीमेंट बिका है वहाँ उसको दे देगी। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जब सामान बिकता है वहाँ लगने वाला टैक्स, वहाँ लगने वाला GST को IGST कहते हैं। अब इससे क्या हुआ कि जिस राज्य में उद्योग धंधा नहीं है, मान लीजिए कि हरियाणा है, पंजाब है, चाहे महाराष्ट्र है, वहाँ उद्योग धंधा है, तो यहाँ उद्योग, यहाँ फैक्ट्री है, तो यहाँ पे उद्योग धंधा है, यहाँ पे तो रोजगार है, यहाँ पर आपको मार्केट बनेगा, यहाँ ज़मीन महंगा होगा, यहाँ पे लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा, यहाँ नौकरी चाकरी मिलेगा, यहाँ बहुत सारा उद्योग धंधा है, तो आसपास मार्केट बनेगा, आसपास लोग को रोजगार मिलेगा। लेकिन यहाँ से सामान किन के जो सामान यहाँ बिहार जा रही थी इसको तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब GST में हुआ कि मान लीजिए कि सामान, और 100 रुपया का सामान अगर महाराष्ट्र है, इससे क्या फ़ायदा हो? जैसे महाराष्ट्र है, अब महाराष्ट्र में से कपड़ा लाया बिहार में आया, तो महाराष्ट्र में कपड़ा बना, अब बिहार में हम लोग बिहार खरीद के यहाँ के लोग लाया, अगर 100 का कपड़ा खरीद के आया है तो 100 का टैक्स अगर 20 रुपया बनता है, तो ये 20 रुपया में 10 रुपया जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और 10 रुपया होगा जो स्टेट गवर्नमेंट लेगी 10 रुपया। तो इससे होगा कपड़ा कहाँ बना है उससे मतलब नहीं है, कपड़ा कहाँ बिका है उसको मिलेगा। यानी इससे फ़ायदा हुआ कि जहाँ उद्योग धंधा नहीं है, जहाँ गरीब राज्य है, उसको फ़ायदा होगा कि वहाँ पर उद्योग धंधा फैक्ट्री नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सामान उस राज्य के लोग जितना खरीदेंगे उसको उतना टैक्स मिल जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे दिल्ली है, अब दिल्ली में 1000 का सामान खरीद, दिल्ली से 1000 का कपड़ा चाहे कोई सामान खरीद के बिहार आ गया, अब बिहार में उसमें टैक्स बना 100 रुपया, 100 रुपया टैक्स बना तो 100 रुपया ले लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। आप पता करेगी सामान कहाँ बिका है, सोचा बिहार बिका है, बिहार को दे देगी। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में से जो सामान बिकता है उसी को कहते हैं IGST। केंद्र सरकार GST ये बता चुका 80 रुपया लेगी और 90 रुपया GST बिहार को दे देगी जहाँ सामान बिका है, और 90 रुपये अपने पास रखेगी। इसीलिए इसे डेस्टिनेशन टैक्स भी कहा जाता है।
देखिए, दिल्ली में 2,000 रुपया का आपने सामान खरीदा, दिल्ली में 2,000 का सामान मैंने 1,000 रखी, 1,000 का आपने सामान खरीदा, तो 1,000 का सामान खरीदा तो आपने जीएसटी 18% लगा। तो मान लीजिए कि आपका जीएसटी ला के 1,000 का सामान हुआ, आपको 1,180 रुपया हुआ, तो 180 रुपया हुआ, तो 180 रुपया में 90 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी और 90 रुपया होगा जो दिल्ली सरकार को देगी। तो दिल्ली सरकार को देगी तो इस केंद्र शासित राज्य है, यूनियन टेरिटोरी है, इसलिए यूटी कहा जाएगा, यूटी जीएसटी। अगर केंद्र शासित राज्य नहीं रहता, अगर तो रहता लिखते एस जीएसटी कहलाता। जहाँ केंद्र शासित राज्य है वहाँ जीएसटी लगेगा, उसको हम कहेंगे यूटी जीएसटी। अगर वो केंद्र शासित राज्य नहीं रहता दिल्ली, तो इसको कहते एस जीएसटी। अंतर यही है और कुछ अंतर नहीं। अब समझ गए यूटी क्या है। केंद्र शासित स्टेट में जो जीएसटी लगता है उसको यूटी कहा जाता है। जीएसटी के स्लैब देखिए 5% है, 12% है, 18%, 28% है। इस टाइप से टैक्स लगता है जीएसटी में। जीएसटी काउंसिल परिषद का गठन जो हुआ था परिषद का, उसका 279A के अनुच्छेद के द्वारा हुआ था। अनुच्छेद 279A के अंतर्गत जीएसटी परिषद का गठन हुआ था। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुई थी। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका वित्त मंत्री इसका चेयरमैन होती है। इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं। 2 सदस्य केंद्र सरकार के होते हैं और 31 सदस्य जो होते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के होते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सारे वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। और केंद्र के 2 सदस्य कौन कौन है? एगो तो केंद्र के वित्त मंत्री हुआ, एगो वित्त मंत्री हुआ, एगो राज्य वित्त मंत्री हुआ, 2 सदस्य हुए। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में लगा था 1954 में। भारत का जीएसटी जो मॉडल है वो कनाडा पर आधारित है। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य असम है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले विजय कलकेर समिति ने दिया था। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव 2000 में लाया गया था, लेकिन उसमें वाजपेयी जी की सरकार था, पूर्ण बहुमत नहीं थी, इसलिए यह लागू नहीं हो पाया। जीएसटी चोरी करने पर 5 साल की सजा होगी। जीएसटी से फायदा है कि कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो। कैस्केडिंग इफेक्ट में टैक्स पर टैक्स, जैसे 100 रुपये का सामान था, 10 रुपये टैक्स लगा 110 रुपये होता था। फिर इसमें प्रॉफिट कोई जोड़ दिया तो 150 रुपया होगा, 150 पर 10% लगा, यानी 165 रुपया हुआ। 165 रुपया हुआ, फिर इस पर 10% टैक्स लगा, तो ये हो गया आपका 10% लगते ही चला जाता था। तो इसी को टैक्स पर टैक्स लगता था, इसी को ये समाप्त हो गया। अब 17 अप्रत्यक्ष कर को एक साथ मिला दिया गया, जिससे गणना कर में 17 जगह से पैसा आ रहा है। भाई गणना करने में प्रॉब्लम होगा, अब एक ही जगह से ही आ रहा है, सारा टैक्स एक हो गया, तो इसको कलेक्शन करने में और इसकी गणना करने में भी आसानी होगी, इसको संग्रह करने में भी आसानी होगी। टैक्स लेने की प्रक्रिया में पारदर्शी हुई है, इसमें चोरी करना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा वस्तुओं और सेवाओं की लागत में कमी होगी। वस्तु और सेवा में लागत में कमी होगा, जैसे बताते हैं कैसे। जैसे पहले 100 रुपये का वस्तु था, 10% टैक्स देते थे तो कितना होता था? 110 रुपया होता था। इसमें प्रॉफिट 40 रुपया जोड़ दिया तो 150 रुपया होगा। इसका टैक्स 10% लेता था तो 15 रुपये हुआ, तो इसमें जोड़ आ गया 165 रुपया होता था। अब इसमें हुआ कि 110 रुपया तो ले लिए, अगर इसमें 40 रुपया जोड़े हैं तो 40 रुपया का टैक्स लगेगा, तो 40 रुपये का 4 रुपया टैक्स लगेगा, तो 114 रुपया वस्तु को देना पड़ता था, और जहाँ इतना देना पड़ता था। यही अंतर है, यानी इसमें 4 रुपया लगा। यहाँ पर देखें 150 रुपया, 150 रुपया अगर प्रॉफिट जोड़े हैं तो 150 रुपये प्रॉफिट जोड़े हैं तो इसका 15 रुपया हुआ। इसका कितना है? 40 रुपये जोड़े हैं, 110 हुआ, 40 रुपये जोड़े हैं तो 40 रुपये का 4 रुपया हुआ, 4 रुपया देना पड़ेगा। यानी कितना लगेगा? 4 रुपया। 40 रुपया जोड़ दे 154 रुपया टैक्स लगेगा इसका। यानी ये समझ गए। मान लीजिए कि इस पे जो लगता था 100 रुपया है, इस पे 10 रुपया टैक्स लगा, 110 रुपया हुआ। फिर इस पे 110 रुपये पर 40 रुपया जोड़ देते थे तो 150 रुपये पर टैक्स लगता था,
अगर 10% टैक्स लगा तो क्या हो जाता था, 165 रुपये हो जाता, ऐसे बढ़ते जाता था। यहाँ था 100 था, 100 रुपया पर 10 रुपया टैक्स, 110 रुपया हुआ। 40 रुपया बढ़ा रहे थे तो 100 कितना हुआ, 150 रुपया हुआ। तो 150 रुपया टैक्स लगता था, यहाँ कहाँ 40 रुपया लगेगा, 40 रुपये पर 4 रुपया लगेगा तो 154 रुपया होगा, तो ये कम हो जाएगा। पहले 20 लाख टर्न ओवर, पहले 10 लाख था, अब 20 लाख टर्न ओवर भुगतान नहीं लगता था। देखिए 20 लाख के कम टर्न ओवर करता है, टर्न ओवर व्यापारी लोग, तो उसका जीएसटी का भुगतान नहीं करेगा। 20 लाख से एक भी ज़्यादा होता करना पड़ेगा ये सिस्टम। अब पहले था 10 लाख था ही, पहले 10 लाख था, आज 20 लाख है। करदाता है उसको ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है, रिटर्न दाखिल कर सकता है, भुगतान कर सकता है ऑनलाइन, इसमें सुविधा था उस पिछले और सब टैक्स में ऐसा नहीं था। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।